जानिए क्या आप सभी को पता है भोलेनाथ के ऊपर क्यों चढ़ाते हैं बूंद बूंद टपकने वाला जलधारा का कलश। इसका क्या महत्व है। हर भक्त भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए उनके भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। किसी भी शिव धाम में जाएंगे तो गर्मी के समय में आपको ये दृश्य अक्सर देखने को मिलेगा कि भोलेनाथ के ऊपर एक घड़ा रखा हुआ मिलता है और उस घड़े से बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। यूं कहे कि एक जल की एक धारा दिखाई देती है जो बूंद बूंद उन पर गिरती रहती है। आखिर गर्मी के समय में ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है और यह कब से कब तक करना चाहिए और क्या है इसका विधान। जानिए, गर्मी के समय में ऐसे करें भगवान भोलेनाथ को खुश। अगर आप शिव भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो गर्मी के समय में ऐसा करके आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। गर्मी के समय में यह विधान है कि अक्षय तृतीया के दिन से और भीमसेनी एकादशी तक शिव जी के ऊपर एक घड़ा स्थापित करके बूंद बूंद पानी गिराया जाता है। एक जलधारा लगाई जाती है, उसे वसुधारा भी कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा महत्व है और इसके काफी फायदे भी हैं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और इसीलिए गर्मी के समय में हर भगवान भोलेनाथ के ऊपर ये दृश्य देखने को भी मिलता है। शास्त्रों और शिव पुराण में ये वर्णन है कि जो व्यक्ति भगवान शिव जी के ऊपर घड़े में जल भरकर के शिव जी के ऊपर जलधारा लगाते हैं उसके घर में खूब सुख समृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय 14 रत्नों में से एक विष भी निकला था। उस विष को शिव जी पान कर गए थे और विष का प्रभाव गर्मी में बहुत ज्यादा होता है। इसका प्रभाव मस्तिष्क में भी रहता है। शिव जी के ऊपर गर्मी का काफी प्रभाव होने के कारण शिव जी काफी क्रोधित भी हो जाते हैं, जिसे हलाहल के रूप में कहा जाता है। इसलिए क्रोध की शांति हो, मन मस्तिष्क और शरीर उनका ठंडा हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। जो व्यक्ति घड़े का दान करते हैं, जो घड़े में छेद करके जल भर के शिव जी के ऊपर उसे स्थापित करते हैं और बूंद बूंद करके जलधार लगाते हैं, उनके ऊपर विशेष शिव जी की कृपा होती है। शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनके पूरे परिवार की रक्षा होती है। उनके सारे बिगड़े कार्य बनते हैं। और एक बात और जान लीजिए, ऐसा न करने पर होता है ये नुकसान। जो लोग गर्मी के समय में अक्षय तृतीया से भीमसेनी एकादशी के बीच में शिव जी के ऊपर घड़ा रखकर बूंद बूंद जल की धार लगाते हैं, उन्हें पुण्य लाभ तो मिलता है, लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं उनके घर पर भगवान भोलेनाथ की दृष्टि नहीं पड़ती है, उनके कार्य नहीं बनते हैं और मन अशांत रहता है। जो मनुष्य शिव जी के ऊपर घड़ा स्थापित नहीं कर पाते हैं या जलधारा नहीं लगा पाते हैं, वह लोग गर्मी के समय में घड़े का दान करके भी पुण्य ले सकते हैं। आपको इसके लिए गरीबों या पुरोहितों को, पंडितों को घड़े का दान करें। पहले घड़ा धो लें, उसमें जल भरें, उसमें सत्तू, शक्कर, छोटा सा सफेद कपड़ा रखकर दान करें। ये भी शास्त्रों में वर्णित है कि जो प्याव लगाते हैं, गरीबों को, प्यासे को पानी पिलाते हैं, शिव जी की कृपा उन पर बनी रहती है और उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर का पुण्य लाभ मिलता है। इसलिए बूंद बूंद जल गिराने का विधान है या फिर घड़ा दान या प्याव लगाने का विधान है, इसका विशेष महत्व है। ऐसे करें शिव के ऊपर घट स्थापित। शास्त्रों में बताते हैं कि शिव जी के ऊपर घड़ा स्थापित करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन एक नया घड़ा लेकर करके शुद्ध जल से धो करके उस घड़े में 8 रुद्र यानी हल्दी, चावल और सिंदूर से टीका करें। कपड़ा से छानकर उसमें जल भरें। मंत्र उच्चारण करते हुए शिव जी के ऊपर कोई 3 पैर वाली तिपाई बना के वहां खड़ा रख दे, जिससे एक धार लगे और बूंद बूंद कर जल भगवान शिव के ऊपर गिरता रहे। ये कार्य प्रातः 7 बजे से लेकर के रात 9 बजे के बीच में करना चाहिए और नहा धोकर के जल सुबह में एक ही बार घड़े में भरना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ क्रोध नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी कैसे लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर लिखें। और मैं वेद पुराण से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और आप मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।